तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की जो एनसीईआरटी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है साइंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले लेसन पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लेसन के नाम का मतलब क्या, हर चीज का मतलब होता है। उसी तरीके से लेसन के नाम का मतलब भी है। आपके पास में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, देखिए एक लिखा हुआ है यहाँ क्रॉप और सेकंड है यहाँ प्रोडक्शन। दोनों की अपने अपने एक मतलब होते हैं, ठीक है, अपने अपने मायने होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि दोनों का मतलब क्या है। उसके बाद हम चैप्टर के डिटेल में जाएंगे, क्रॉप्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर बाद में कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी प्रोडक्ट। इसी तरीके से चैप्टर जो आगे तक चलेगा। काफी बेहतरीन चैप्टर, अच्छा चैप्टर है ये। सबसे पहला यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो क्रॉप है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप? क्रॉप का मतलब होता क्या है दरअसल? तो सबसे पहली बात आपको समझना है क्रॉप का मतलब क्या होता है। देखिए, तो क्रॉप का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में इसका मतलब लोगे सीधा वर्ड टू वर्ड, तो क्रॉप का मतलब होता है फसल। होता है क्रॉप का मतलब फसल। फसल को क्रॉप बोला जाता है कभी भी, ठीक है। लेकिन ये तो इसका सीधा वर्ड टू वर्ड मतलब हो गया। अगर मैं आपको इसको डिफाइन करने बोलूं तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंपल चीजें देखिए, यहाँ पर डिफाइन आपको करना किस तरीके से कि बेसिकली एक फील्ड के ऊपर, ठीक है, एक खेत के ऊपर, एक जमीन के ऊपर जो है एक ही तरीके के पौधों या एक ही तरीके के प्लांट्स को उगाना, ठीक है, उनको कल्टीवेट करना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कोई भी तरीके की फसल हो सकती है। जैसे अगर मोस्ट कॉमनली अगर आप बात करते हो तो गेहूं की फसल जो होती है, व्हीट वगैरह, ठीक है, राइस हो गई, टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, तो इस तरीके से जो है वो फसलें उगाई जाती है। आप जब कहीं कई बार देखते हो अपने आसपास में, ठीक है, इस तरीके की फसलें उगाई जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक बड़ी सी फील्ड के ऊपर, ठीक है, एक खेत के ऊपर या बड़ी सी जमीन के टुकड़े के ऊपर एक ही तरीके की चीजों को उगाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब ही यही है। मतलब प्रोडक्शन का मतलब होता है बेसिकली पैदावार किसी भी चीज की। तो फसल की पैदावार, इसके चैप्टर का जो है फर्स्ट पार्ट यही है, देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसके बाद में आता है मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए किसी भी चीज के अंदर, चाहे आप कुछ भी करो, उसके अंदर मैनेजमेंट का होना काफी जरूरी है। उस चीज के अंदर एक पूरी प्रोसेस काम करती है, उसके तहत वो चीज जो है वो हम पूरी कर पाते हैं। तो इसी में मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है, जिसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल चीजें आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है क्रॉप का मतलब, कि एक ही तरीके के प्लांट्स को एक बड़ी जमीन, खेत के ऊपर जब आप उगाते हो तो उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है। उसकी पैदावार जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन कहलाती है। सबसे पहला काम तो ये है इसके अंदर। उसके बाद में आपको डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन तो ये होगी आपकी, लेकिन एग्जाम्पल्स के अंदर आप क्या समझ सकते हो? एग्जाम्पल्स के अंदर आप देखिए, जैसे कि फसल होगी टमाटर की, या फिर आलू की, या इसी तरीके से कोई भी तरीके की सब्जी होगी, या फिर गेहूं वगैरह जो हो गया, ये क्या हो गया? इसका, इसकी प्रोडक्शन हो गया, इसकी फसल होगी, ठीक है, जिसको क्या किया जाता है? जमीन के एक बहुत बड़े टुकड़े के ऊपर उगाया जाता है। इसके बाद में अगर आप देखते हो तो सेकंड यहाँ पर वर्ड आता है मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप किस तरीके से उस चीज को चलाते हो, मैनेज करते हो, ठीक है, उसको किस तरीके से उसका संगठित किया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया? मैनेजमेंट हो गया। अब इसके बाद में आप एक तरीके से, जैसे आप देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या होगी? क्रॉप की डेफिनेशन होगी, यानी सेम काइंड्स के प्लांट्स को एक ही फील्ड के ऊपर आप उगा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? क्रॉप हो गया। लेकिन जिस तरीके से हर चीज में टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी, ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, आप देखते हो कि एक ही स्कूल में अलग अलग टाइप की क्लासेस होती है। उसी तरीके से क्रॉप के भी यहाँ पर आप अगर मेनली देखोगे तो क्रॉप 3 टाइप की होती है। 3 टाइप के हिस्सों के अंदर क्रॉप को डिवाइड किया जाता है मोटे मोटे तौर पर अगर आप बात करते हो तो 3 टाइप यहाँ पर क्रॉप्स की होती है। सबसे पहली जो टाइप यहाँ पर आपके पास में होगी उसको देखिए ध्यान से। एक होती है खरीफ की क्रॉप। क्या होती है? खरीफ क्रॉप। सेकंड यहाँ होती है आपके पास में रबी की क्रॉप, और उसके बाद में आती है जायद की क्रॉप। ये होगी आपकी क्रॉप के टाइप। यानी 3 टाइप की क्रॉप्स होती है जिसके अंदर अलग अलग सीजन वाइज इनको उगाया जाता है, और उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर इनका प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अलग अलग फसल के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, देखिए आप, कुछ फसलें ऐसी होती है या कुछ फ्रूट्स या सब्जियां ऐसी होती है जो आप और मैं जो है वो खाने के तरीके से, यानी खाना पकाकर उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि कुकुम्बर या ककड़ी बोल सकते हो आप जिसको, ठीक है, वाटरमेलन वगैरह होगी। तो ये सारी जो आती है जायद की फसलों में आती है, क्योंकि इनका जो कल्टीवेशन का टाइम होता है वो रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का टाइम होता है। यानी कि स्पेसिफिक टाइम में एक खरीफ की क्रॉप बोई जाती है और उसके बाद में रबी की क्रॉप बोई जाती है। जब इन दोनों की क्रॉप का टाइम नहीं होता है, बीच का जो टाइम बचता है, उसके अंदर जायद की फसलों को बोया जाता है, इसकी क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इन सबके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, और इसी तरीके से क्या करना है आपको, ये जो चैप्टर है इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। देखिए सिंपल चीज यहाँ पर ये है कि अब तक आपको सिर्फ 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताया, एक तो क्रॉप प्रोडक्शन की और एक मैनेजमेंट की। और इस
जो ये जो आपका वीडियो है इसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस लेसन का। इनकी भी डेफिनेशन वगैरह जो है, इनकी जो एग्जांपल्स है वो आपको सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं समझा दूंगा। ये जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके अंदर आपको इन तीनों की डिटेलिंग मिलेगी। उसके साथ में वापस से मैं एक बार क्रॉप की जो है डेफिनेशन समझाऊंगा, और इसके बाद में जो है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती है, जिसके अंदर तकरीबन 8 स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं। जैसे कि अगर आप स्टार्ट करते हो सोइंग ले लो, या फिर आप लेवलिंग ले लो, जो सॉइल या मिट्टी की जो लेवलिंग होती है वहां से अगर आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद में जाकर क्या होता है यहाँ पर जो है आगे तक, यानी फर्स्ट स्टेप से लेकर, यानी कि फील्ड को तैयार करने से लेकर और स्टोरेज तक पूरी की पूरी 7 से 8 स्टेप होती है, जिसको फॉलो करके ही फसल को उगाया जाता है। और इस तरीके से ये जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो ये एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर का, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का। काफी बड़ा, काफी अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। आप ध्यान से होपफुली समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो था इसका, जिसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी हम अपलोड करेंगे कल इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे हर दिन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।